अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में सन 1865 में हुआ था। स्कूली शिक्षा समाप्त करके वे सरकारी नौकरी में लग गए। हिंदी, संस्कृत और फारसी में उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। वे हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापक भी रहे। हरिऔध जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवियों में हैं। उनकी भाषा सरल, मुहावरेदार और भावगर्भक होती है। हरिऔध की प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कर्मवीर, रसकलश, चोखे चौपदे, चुपते चौपते आदि। अब चलिए हम एक दिन का कविता को पढ़ते हैं और इसके भावार्थ समझते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। कवि अयोध्या सिंह हरिऔध तांकर ଏହି କବିତା ଏକ ଦିନକା ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥିଲି। ଆଉ ଏକଦା ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ପାଚେରୀର ଉପରି ଭାଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ହଠାତ୍ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶୁଖିଲା ଘାସ ଉଡ଼ି ଆସି ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, एंठ बिचारी दबे पावे भागी। एहापरे कवि कहउछन्ति जे मु व्यस्त विव्रत होइगली, आउ मोर आखि लाल होइगला ओ मो आखिरे जंत्रणा हेबाकु लागिला। आउ लोकमाने मोर एपरी अवस्था देखि कपड़ार गोला करी मो आखिरे थपाइबाकु लागिले। मो भीतर थिबा बिचरा गर्व अहंकार चुपचाप भागी पड़ाइला। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, एंट तातू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। आउ जेतेबेले कौनसी प्रकारे मो आखिरु सही छोट सुखिला घास खंडटी बाहरी गला, तो मोर विवेक मोते ताश्चल्य कला जे तू एते गर्व अहंकार कौन पाई करुछु, जेतेबेले कि एही एकमात्र क्षुद्र सुखिला घास खंडटी तोर एही गर्व अहंकार को भांगिबा पाई यथेष्ट अटे। वास्तवरे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔधकर ଏହି କବିତାର ଭାବାର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି କବିତାରେ ଥିବା କେତେକ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିବା। ତିନକା ଶୁଖିଲା ଘାସ ଖଣ୍ଡ, ଘମଣ୍ଡ ଗର୍ବ ବା ଅହଙ୍କାର, ଏଣ୍ଟ ଜିଦି ମୁଣ୍ଡରେ, ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ପାଚେରୀର ଉପରି ଭାଗ, ଅଚାନକ ହଠାତ୍, ଝିଝକ ବ୍ୟସ୍ତ, ବେଚୈନ ବ୍ୟାକୁଳ, ଦୁଖନା ବିନ୍ଧିବା ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ମୁଣ୍ଡ କପଡ଼ାର ଗୋଲା, ଦବେ ପାଉଁ ଚୁପଚାପ, ଢବ ଉପାୟ ବା ତରିକା, ताना चिड़ाई करी कहिबा वा ताश्चल्य करिबा। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2-3 वाक्य रे दियंतु। क, एक दिन कवि को क्या हो गया, दिने कविंकर कौन हैला। एक दिन कवि घमंड में भरकर एकदम ऐंठे हुए से तनकर छत के मुंडेरे पर खड़े थे। ऐसे में अचानक कहीं दूर से उड़ता हुआ एक छोटा सा तिनका आकर उनकी आंख में गिरा। कवि झिझक उठे और बेचैन हो गए। ख, आंख में तिनका पड़ने पर घमंडी की क्या दशा हुई। आखिरे छोट सुखिला घास खंडटी पड़िबा द्वारा अहंकारीर की दशा हैला। आंख में तिनका पड़ने पर कवि झिझक उठे और बेचैन हो गए, उनकी आंख दुखने लगी। कवि के घमंड दबे पांव भागने लगा। ग, आंख में तिनका पड़ने पर लोग क्या करने लगे। आखिरे सुखिला घास खंडटी पड़िबारु लोकमाने कौन करिबाकु लागिले। आंख में तिनका पड़ने पर लोग कपड़े की मूंठ देकर उनकी आंख को सेकने लगे। घ, किसी तरह आंख से तिनका निकल गया तो कवि को क्या अनुभव हुआ। कौनसी प्रकार आखिरु सुखिला घास खंडटी बाहरी गला तो कवि को कौन अनुभव हैला।
किसी तरह तिनका निकल गया तो कवि को यह अनुभव हुआ कि उनका विवेक उन्हें ताना मार रही है। उनका विवेक उन्हें यह पूछ रहा है कि तू इतना अकड़ क्यों दिखाता है, जबकि एक छोटा सा तिनका ही तेरे अहंकार को तोड़ने में काफ़ी है। वह एक तिनका कविता का मूल भाव क्या है? एक तिनका कवितार मूल भाव कौन अटे? एक तिनका कविता का मूल भाव यह है कि छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे जीवन को एकदम बदल देती है। मनुष्य को कभी भी खुद को बड़ा मानकर घमंड करना नहीं चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा चीज़ भी हमारा अहंकार को तोड़ने में काफ़ी होता है। प्रश्न 2, अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ स्पष्ट करंतु। क, घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की कविता एक तिनका की यह पंक्तियों का अर्थ यह है कि एक दिन कवि घमंड में भरकर एकदम ऐंठे हुए से तनकर छत के मुंडेरे पर जब खड़े थे तो उनके साथ एक छोटी सी घटना घटी, जो घटना से कवि को एक बड़ी अनुभूति प्राप्त हुई। ख, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की कविता एक तिनका की यह पंक्तियों का अर्थ यह है कि एक दिन कवि घमंड में भरकर एकदम ऐंठे हुए से तनकर छत के मुंडेरे पर खड़े थे। ऐसे में अचानक कहीं दूर से उड़ता हुआ एक छोटा सा तिनका आकर उनकी आंख में गिरा। कवि झिझक उठे और बेचैन हो गए। ग, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की कविता एक तिनका की यह पंक्तियों का अर्थ यह है कि कवि की आंख में एक छोटा सा तिनका गिर पड़ने के कारण कवि झिझक उठे और बेचैन हो गए। उनकी आंख लाल होकर दुखने लगी और लोग उनकी आंख में कपड़े की मूंठ देकर उनकी आंख को सेकने लगे। ऐसे में कवि का घमंड चुपचाप भाग गया। जब किसी तरह से तिनका उनकी आंख से निकल गया तो कवि का विवेक उन्हें ताना मारकर यह बोला कि तू इतना क्यों ऐंठता है, जबकि एक छोटा सा तिनका तेरे घमंड तोड़ने में काफ़ी है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटे गोटे वाक्य दियंतु। क, एक तिनका कविता के कवि का नाम क्या है? एक तिनका कवितार कविंकर नाम कौन अटे? एक तिनका कविता के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत है। ख, एक दिन कवि कहाँ खड़े थे? दिने कवि केउठारे ठिया होइथिले? एक दिन कवि मुंडेरे पर खड़े थे। ग, अचानक क्या हुआ? अचानक बा हठात कौन हेला? अचानक कहीं दूर से उड़ता हुआ एक छोटा सा तिनका आकर कवि के आंख में गिरा। घ, कौन दबे पांव भागी? किए चुपचाप भागी गला। कवि की ऐंठ दबे पांव भागी। कविंकर अहंकार चुपचाप भागी गला। वह घमंडी के घमंड को दूर करने के लिए क्या बहुत है? अहंकारी बा गर्वीर अहंकार बा गर्व को दूर करने पाई कौन बहुत अटे? घमंडी के घमंड को दूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही बहुत है। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। निम्न दिया जाइतिबा कवितार पंक्ति गुड़िकु सामान्य वाक्य रे बदलांतु। एठारे उदाहरण रही एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। कवितार एही पंक्ति को आमे सामान्य वाक्य रे परिवर्तन कले ताहा हेब मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। सेहीपरि मूंठ देने लोग कपड़े की लगे। यह को सामान्य वाक्य रे परिवर्तन कले ताहा हेब लोग कपड़े की मूंठ देने लगे।
सेहीपरि एठारे दिया जाइतिबा कवितार अन्य पंक्तिगुड़िक आमे सामान्य वाक्य परिवर्तन करिबा। क एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था। ख लाल होकर आंख भी दुखने लगी, आंख भी लाल होकर दुखने लगी। ग एंट बिचारी दबे पांव भागी, बिचारी एंट दबे पांव भागी। घ जब किसी ढब से निकल तिनका गया, किसी ढब से जब तिनका निकल गया। वह एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका तेरे लिए बहुत है। प्रश्न 2 निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द लिखंतु। झिझक, बेझिझक, बेचैन, चैन, दुख, सुख, दुखद, सुखद, बहुत, कम। प्रश्न 3 किसी ढब से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढब से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढब से और धम से वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। एठारे बंधनी मध्य केतगुड़ी वाक्यांश दिया जाइछि, ताहाकु आमे खाली स्थान रे भरिबा। क मेंढक पानी में छपाक से कूद गया, नल बंद होने पर भी पानी की कुछ बूंदें टप टप चू गई। ग शोर होते ही चिड़िया फुर्रे से उड़ी। घ मोटरसाइकिल सर से गई। प्रश्न 4 पाठ के आधार पर सही परसर्गों से शून्य स्थानों को भरिए। पाठ को आधार करी सठिक परसर्ग द्वारा शून्य स्थान भरंतु। क घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। ख एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। ग आ अचानक दूर से उड़ता हुआ। घ जब किसी ढब से निकल तिनका गया। वह तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए।